हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 21 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास पूरी देखोगे तो अपने आप करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। प्लीज दोस्तों, रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो 100 लोग क्लास को देख रहे हैं बट लाइक आ रहे हैं 10। तो प्लीज जितने लोग क्लास को देख रहे हो आते ही पहले लाइक करो। प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो क्लास कैसी लगी, और शेयर करो कि आपको क्लासेस में करंट अफेयर कितना याद हो रहा है। फीडबैक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी आगे जुड़े, क्लास से देखे अपने आप करंट अफेयर याद होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन आज की क्लास पूरा फोकस रखना और सारी क्लास को अच्छे से एंजॉय करके देखना, तो अपने आप करंट अफेयर याद होगा। करंट अफेयर को आप अच्छे से याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, और थोड़ा अभी डिले चल रहा है क्योंकि अभी मैं घर आया हुआ हूँ, इस वजह से सारी चीजें थोड़ी डिले हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच पोस्टल सर्कल हैज रिलीज्ड ए स्पेशल कवर कमेमोरेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन विनर्स इन 2024 समर ओलंपिक। तो 2024 समर ओलंपिक हुआ है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, वहां पे जितने भी इंडियन विनर्स हैं उनको उनके अचीवमेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए स्पेशल कवर किसने लॉन्च किया है? वो किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, तमिलनाडु से कौन थे? इंदुमती कातिरसन, जिनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर दिया है। ठीक है, अब बात करें ओडिशा, कल न्यूज में था, तो ओडिशा ने टाटा पावर के साथ मिलकर, टाटा पावर लिमिटेड के साथ मिलकर गवर्नमेंट कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम ऐप लॉन्च किया। कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, प्लस ओडिशा ने इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रेन बेस्ड एटीएम लॉन्च किया है। ग्रेन बेस्ड एटीएम, उस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति। यार कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि वॉइस नहीं आ रही है, मतलब 100 में से कोई एक बोल रहा है। प्लीज वॉइस का भी क्लियर करो, क्या वॉइस बिल्कुल क्लियर है या नहीं है मेरी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डीआरडीओ हैंडेड ओवर द अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स ऑफ विच म्यूनिशन टू डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो डीआरडीओ ने कौन सी म्यूनिशन को, जो अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर है ऑफ विच म्यूनिशन टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को हैंडेड ओवर की है? तो वो की है निपुण। निपुण म्यूनिशन को इन्होंने हैंडेड ओवर किया डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट कितना होता है? डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना किया था इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में? तो वो किया था 1.27 लाख करोड़। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.08 लाख करोड़ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हु रिसेंटली सस्पेंडेड बाय द श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ एन एंटी डोपिंग वायलेशन ड्यूरिंग द श्रीलंका प्रीमियर लीग। तो कौन से श्रीलंकन क्रिकेटर है जिनको एंटी डोपिंग वायलेशन के लिए उनको सस्पेंड किया श्रीलंका बोर्ड ने? तो वो है निरोशन डिक्वेला। ठीक है, अब मानोलो मार्क्वेज कौन है? ये स्पेन के फुटबॉलर थे। ठीक है, इनको अभी हेड कोच बनाया मेंस सीनियर फुटबॉल टीम का, मेंस सीनियर फुटबॉल टीम का। ठीक है, अभी स्पेन ने 17th यूएफए यूरो कप जीता था। यूएफए यूरो कप स्पेन ने जीता था। ठीक है, अब बात करें अभी पेटोम टर्न शिनावात्रा कौन है? ये यंगेस्ट पीएम है, यंगेस्ट पीएम है थाईलैंड के, थाईलैंड के यंगेस्ट पीएम है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली अभी एशिया कप हो रहा है, मेंस एशिया कप होगा 2025 में, 2025 में T20 फॉर्मेट में होगा। उसको होस्ट कौन करेगा? उसको होस्ट करेगा इंडिया। और एशिया कप होगा 2027 में, वो होगा 50-50 फॉर्मेट में। ठीक है, उसको होस्ट करेगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं मोहसिन नकवी, जनवरी 2025 से बनेंगे। Recently, a biofuel blend, high flash, high speed diesel bunker was set up by which company at Mumbai port? तो हाई स्पीड, हाई फ्लैश, हाई स्पीड डीजल, तो वो बनाया है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अभी बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई को एक एक्रीडेशन सर्टिफिकेट मिला है, एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है विथ उत्कृष्ट 3 स्टार।
ठीक है, ये अपन ने कल ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि अभी ओलंपिक हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर एक बार अपन को रिवाइज करना बनता है, तो वो है लोजेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 23 जून 1894 को बना था। इसकी प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। ये ध्यान रखना, थॉमस बाक ने गोल्ड मेडल जीता था 1976 में। कौन से स्पोर्ट में? तो वो जीता था, इन्होंने जीता था फेंसिंग में। ये फेंसर है, ठीक है, तलवारबाजी में जीता था इन्होंने। एक बार ईयर देख लेना, ईयर अभी एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार ईयर आप चेक कर लेना। ठीक है, अभी वियना में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यही है। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नाटो। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर यही है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर यही है। लंदन में किस किस का हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, कॉमनवेल्थ, स्काई ट्रैक्स। हेडक्वार्टर आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर हेस्टिंग, यूके में ही है वो भी, हेस्टिंग। ठीक है, तो अच्छे से अपने हेडक्वार्टर रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं हर साल 19 अगस्त को। ठीक है, तो ये 21st एनिवर्सरी है। ठीक है, इस बार का स्लोगन है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज थोड़ा क्लास जल्दी करते हैं। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल मोदीज गवर्नेंस टाइम रीशेपिंग इंडिया पार्ट 2 प्रॉस्पेरिटी? तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी तरुण चुग ने। ठीक है, तरुण सिंह नहीं, तरुण चुग ने लिखी है ये बुक। ठीक है, सुदीप्ता सेन गुप्ता ने कौन सी बुक लिखी है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ये बुक लिखी है सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। नवीन जाफा ने कौन सी बुक लिखी है? नवीन जाफा ने लिखी है एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक। ठीक है, भीम सिंह जी ने कौन सी बुक लिखी है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है भीम सिंह जी ने। ठीक है, और तरुण चुग ने लिखी है मोदीज गवर्नेंस टाइम रीशेपिंग इंडिया पार्ट 2 प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बुक्स तो अच्छे से मैं याद करवा रहा हूँ आप लोगों को, सारी चीजें अच्छे से याद करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है इंडिया की रैंक 71st है मेडल टैली के अंदर। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, एंड इंडिया की रैंक 71st है। इंडिया मेंस हॉकी टीम won the bronze medal under the captaincy of Harmanpreet Singh. Indian wrestler Aman Shehrawat won a bronze medal in the 57 kg freestyle wrestling. तो तीनों पॉइंट ट्रू है, बट इसमें ध्यान रखना है इंडिया की रैंक 71st है। टोटल मेडल इंडिया ने 6 जीते हैं। पाकिस्तान की रैंक क्या है? पाकिस्तान की 62nd रैंक है। पाकिस्तान ने एक ही मेडल जीता है, वो भी गोल्ड जीता है, अरशद नदीम ने, जेवलिन के अंदर। ठीक है, 92.97 मीटर थ्रो था उनका। ओके, पाकिस्तान की रैंक याद रखनी है। स्वदेशी कामिगाजे ड्रोन विद रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? स्वदेशी कामिगाजे, ये लिखा है, ये जो ड्रोन है इसको लॉन्च किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट ने सेटअप किया सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। किसने सेटअप किया है? ये किया IIT गांधीनगर में। क्विजेज अपन मोस्ट प्रोबेबली अपन 28-29 से स्टार्ट कर देंगे, आजकल में भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं वापस जाके फिर 1 तारीख से आपके ऊपर ही लग जाऊंगा पूरा। नेक्स्ट जब तक आपकी मेंस है तब तक पूरा GA सारा मैं टाइम आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे दिसंबर तक 50 के सब्सक्राइबर चाहिए आप लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट दैट अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन कौन से इंडियन एयरपोर्ट ने अचीव किया है? तो वो क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ठीक है, अभी स्काई ट्रैक्स की वर्ल्ड एयरलाइन रैंकिंग गई थी, उसमें इंडिया और एशिया में बेस्ट एयरलाइन कौन सी है? विस्तारा। ठीक है, वर्ल्ड में
कतर एयरवेज 8th कंसेक्यूटिव टाइम। सेकंड नंबर पे सिंगापुर एयरलाइन थी, ठीक है। अब बात करें अभी पेट्रोग्लिप्स एंड जियोग्लिप्स इनको एज ए प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। प्लस हॉकी इंडिया ने क्या किया है? अभी हॉकी इंडिया ने जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया है। 16 नंबर जर्सी किसका था? PR श्रीजेश, जो इंडिया की गोलकीपर थे, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। What was the denomination of the coin that was released to mark the birth centenary of former Tamil Nadu CM कलेगनार मुथुवेल करुणानिधि? तो कलेगनार मुथुवेल करुणानिधि की बर्थ एनिवर्सरी पे कितने डिनोमिनेशन का कॉइन रिलीज किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने? तो वो है 100 रुपए का, ठीक है। अब बात करें अपनी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये अभी 3 कंट्री विजिट पे गए हैं, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते और फिजी। तो तिमोर लेस्ते का ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से इनको ऑनर किया है, ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को। प्लस वहीं पे ये फिजी भी गए थे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। Report of which organization stated that India lost 33.9 million hectares of crops due to excess rains and additional 35 million hectares due to drought during 2015 to 2021? तो इंडिया ने कितनी क्रॉप का लॉस किया है? ठीक है, लॉस्ट हुई है इंडिया में 33.9 मिलियन हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर ड्यू टू ड्राउट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर कोलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसने किया है? लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। प्लस यही बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, ये भी लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। अभी कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल क्लियर किए हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट फ्रॉम स्वारघाटे टू कटरा स्पेनिंग फॉर 5.46 किलोमीटर. It approved for the critical road connectivity for Vadhavan Port in Maharashtra to National Highway 48. It also approved the development of two new civil enclaves at Bagdogra Airport in West Bengal and Bihta Airport in Bihar. तो तीनों पॉइंट ट्रू है. ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. देखो आपको एक तो मेरे को बजट करवाना है, ठीक है. बजट ओलंपिक पेरिस ओलंपिक पूरा करवाना है, ठीक है. और उसके अलावा अपन को क्विजेस करनी है और हेडक्वार्टर वगैरह वो सभी करना है. तो बहुत सारी चीज़ें अपने लिए अभी जून भी कवर करवाना आपको. जून के मैं इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स करवा दूंगा आप लोगों को. एक बार मुझे जाके थोड़ा सेट होना पड़ेगा. अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है. जब चीज़ें होती है सारी चीज़ें एक साथ होती है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिसेस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे quarterly bulletin, the unemployment rate in urban areas among persons aged 15 years and above was what percent in April-June quarter of the financial year 25. तो NSO की जो क्वार्टरली बुलेटिन आती है उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है अर्बन एरियाज. तो फर्स्ट क्वार्टर जो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 का तो वो है 6.6%, ठीक है. अब मेल्स के अंदर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल्स में 15 साल और उससे ऊपर के वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज टू 5.8% फर्स्ट क्वार्टर में. फीमेल्स के लिए बात करें वो इंक्रीज हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9%, ठीक है. और ओवरऑल बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फर्स्ट क्वार्टर की है वो 6.6% रही है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 19 अगस्त को. इस बार की थीम है एन एंटायर डे, ठीक है. अभी 5 से 11 अगस्त तक एक वीक मनाते हैं
एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक, एविएशन सिक्योरिटी कल्चरल वीक मनाते हैं, ठीक है। अभी मोल्डीव्स ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, टू इंट्रोड्यूस यूपीआई स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मानियाचीवाड़ी विलेज सिचुएटेड इन विच स्टेट बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ दैट स्टेट। तो फर्स्ट सोलर विलेज मानियाचीवाड़ी विलेज है, वो बना है, कौन से स्टेट का है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ठीक है। ओके, अब बात करें यूपी न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूपी ने मुख्यमंत्री युवा युवा उद्यम विकास अभियान लॉन्च किया, युवा उद्यम विकास अभियान लॉन्च किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। प्लस उज्बेकिस्तान ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है और इनहेंस एक्सपर्टीज इन ऑडिटिंग। तो इस टाइप के एमओयू जरूर आते हैं, उनको याद रखने हैं अपन को। इंडिया ने यूएसए के साथ किया था कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए न्यू इनिशिएटिव ट्रेटेरर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट वाज रिसेंटली स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू एनहांस सेफ्टी फॉर वुमेन वर्किंग नाइट शिफ्ट। जो भी नाइट शिफ्ट कर रही है वुमेन, उनके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ट्रेटेरर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट, ये किया है वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। प्लस ओडिशा थर्ड स्टेट बन गया है जो वर्किंग वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव देगा। मेंस्ट्रुअल लीव कौन देगा? ओडिशा देगा वर्किंग वुमेन को, ये थर्ड स्टेट बन गया। इससे पहले केरला ने दिया था और बिहार ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट, ये जो भी वुमेन है नाइट शिफ्ट कर रही है उनके लिए लॉन्च किया वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। अभी शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लॉन्च किया आसियान इंडिया फेलोशिप लॉन्च किया फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा, जो पूसा रोड पे है। आसियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने, राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 18, सीसीआई ने अप्रूव नोट फॉर विच कंपनी टू एक्वायर स्टेक्स इन वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशन लिमिटेड। तो एसेंचर एक्वायर करने वाला स्टेक किसमें? वोडाफोन शेयर ऑपरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो असम गवर्नमेंट ने किया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी इनकी, इन्होंने टाटा सेमीकंडक्टर के लिए टाटा के साथ पार्टनरशिप की थी 60,000 करोड़ की 27 ईयर के लिए, ठीक है। लीज एग्रीमेंट किया था। बैंकिंग ऑनर्स पे स्टार्ट करते हैं। किसको अभी एमडी एंड सीईओ बनाया था? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का, तो बने हैं साली सुकुमारन नायर को, ठीक है। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बनने वाले के वेंकट सुब्रमण्यन, ठीक है, 3 साल के लिए। और ये साली सुकुमारन नायर ये रिप्लेस करेंगे कृष्णन सुब्रमण्यन, ठीक है। अब बात करें इंडिया सिंगापुर कनेक्ट किसने लॉन्च किया है? वो किया डीबीएस बैंक ने CNBC टीवी 18 के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। प्लस कर्नाटक बैंक ने नवी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई किसने लॉन्च किया? कर्नाटक बैंक ने नवी के साथ में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, उससे रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? आरबीआई imposed a penalty of 1.27 crore on Bank of Maharashtra for non-compliance with the loan system for delivery of bank credit, cyber security framework in bank and KYC guidelines। और अमाउंट याद रखो बस, 4.9 लाख की लगाई है हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पे, और 10 लाख की पेनल्टी लगाई है पूना वाला फिनकॉर्प पे। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आरबीआई इज अप्रूव विच कंपनी फॉर कन्वर्जन इनटू एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी फ्रॉम एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सीआईसी से आईसीसी का अप्रूवल किसको दी थी आरबीआई ने? तो वो दिया है टाटा कैपिटल लिमिटेड को, ठीक है।
अब बात करें सोनाटा फाइनेंस एंड BSS माइक्रो फाइनेंस, इनका मर्जर हो रहा है अभी। तो ये कौन से बैंक की सब्सिडरी है? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडरी है। प्लस इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया? वो किया है डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेसेस म्यूचुअल फंड ने। डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेसेस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से जल्दी क्विज। प्लीज जितने भी लोग क्लास देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।